बार एक घने जंगल में मोर का ब्यूटी पार्लर नाम का एक प्रसिद्ध सौंदर्य पार्लर था। मोर अपनी सुंदरता और कला के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। उसकी जादुई कारीगरी से हर जानवर खुद को सजाने के लिए दूर दूर से आता था। मोर के पार्लर में आने के बाद हर जानवर एकदम नया और सुंदर दिखने लगता था। एक दिन एक युवा हिरण जो जंगल के राजा शेर के महल में होने वाले खास उत्सव के लिए जा रहा था, मोर के ब्यूटी पार्लर में आया। हिरण चाहता था कि वह उस रात सबसे सुंदर और आकर्षक प्राणी लगे। मोर ने उसका स्वागत किया और उसे एक शानदार मेकओवर देने का वादा किया। मोर ने हिरण के फर को चमकीले रंगों से सजा दिया, उसकी आंखों को चमकदार बनाया और उसके शरीर पर सुंदर पैटर्न बना दिए। जब मेकओवर पूरा हुआ तो हिरण बिल्कुल बदल चुका था। अब वह साधारण हिरण नहीं बल्कि एक चमकता हुआ आकर्षक जानवर बन गया था। लेकिन जब मोर ने हिरण को 5,000 सिक्कों का बिल दिया तो हिरण चौंक गया। उसने तुरंत कहा, इतने सिक्के मेरे पास नहीं है। मोर ने साफ कहा, अगर पूरा भुगतान नहीं कर सकते तो ये सेवा नहीं मिल सकती। हिरण निराश होकर बिना पैसे दिए पार्लर से भाग गया। पार्लर बंद करने का ऐलान। मोर को हिरण की इस हरकत से गुस्सा आया। उसने जंगल के बाकी ब्यूटी पार्लर मालिकों, लोमड़ी और बंदर को बुलाया और एक आपातकालीन बैठक बुलाई। सभी ने मिलकर फैसला किया कि अगर जानवर इस तरह से उनकी कदर नहीं करेंगे तो सारे ब्यूटी पार्लर बंद कर दिए जाएंगे। गुस्से में उन्होंने घोषणा की कि विरोध स्वरूप सभी पार्लर बंद कर दिए जाएंगे। सभी ब्यूटी पार्लर मालिकों ने अपने दरवाजों पर ताले जड़ दिए। जंगल की सुंदरता संकट में पड़ गई। जानवरों को कोई जगह नहीं मिल रही थी जहां वे अपनी खोई हुई चमक को वापस पा सकें। मजेदार घटनाएं और गड़बड़ी। अब जंगल में अजीब घटनाएं होने लगी। कई पत्नियां बिना मेकओवर के अपने असली रूप में थीं, जिससे उनके पति उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। शेरनी, जो पहले शानदार दिखती थी, अब इतनी बदली हुई थी कि शेर ने उसे देखकर कहा, तुम कौन हो? कुछ जानवर तो इतना डर गए कि अपने घर छोड़कर भाग गए। चीता ने घर के पास कीचड़ में लौटकर अपनी चमक वापस पाने की कोशिश की, लेकिन उसके दाग धब्बे उसे और भी मजेदार बना रहे थे। इस बीच चालाक लोमड़ी ने जंगल में सस्ते मेकओवर देना शुरू कर दिया, लेकिन उसने अपनी सर्विस में नकली रंग और घटिया सामान मिलाया। जल्दी ही जिन जानवरों ने लोमड़ी की सेवा ली, उनके फर अजीब गुलाबी और हरे रंग के हो गए। जंगल में हंसी का माहौल बन गया था। हिरण की वापसी और पार्लर का फिर से खुलना। हिरण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे लगा कि उसकी वजह से पूरे जंगल में ये परेशानी फैली है। उसने साहस जुटाया और वापस मोर के पास गया। इस बार उसने माफी मांगी और मोर से विनती की कि वह दोगुना पैसा देने को तैयार है, बस पार्लर फिर से खोल दिया जाए। मोर हिरण की ईमानदारी और पछतावे से प्रभावित हुआ और अपने ब्यूटी पार्लर को फिर से खोलने का फैसला किया। जल्द ही बाकी पार्लर, जैसे लोमड़ी और बंदर का पार्लर, भी खुल गए। जंगल में शांति और खुशहाली लौट आई। जानवर फिर से अपनी पुरानी सुंदरता और आत्मविश्वास वापस पा सके। अंत में सिखाई गई सीख। उस दिन हिरण ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा, ईमानदारी, विनम्रता और सही समय पर सही निर्णय लेने से सफलता मिलती है। जंगल में अब सब जानवर अपनी प्राकृतिक सुंदरता की सराहना करने लगे। मोर और बाकी पार्लर मालिकों ने भी अपने ग्राहकों के साथ न्यायपूर्ण और सुलभ व्यवहार करने का वादा किया। जंगल के ब्यूटी पार्लर फिर से फलने फूलने लगे और जानवरों ने खुशी खुशी अपनी खोई हुई चमक वापस पाई। अब वे समझ चुके थे कि सच्ची सुंदरता केवल बाहरी नहीं, बल्कि ईमानदारी और नेकदिल व्यवहार से आती है।